कविं पुराणामनुशासितार अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा जलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9-10। योगी के लक्षण। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति योगी होता है उसे इंद्रियों की विषयों के प्रति क्रोध या द्वेष नहीं होता। अध्याय 3 श्लोक 34। वह आत्मिक स्वरूप में स्थित होने कारण हमेशा आत्मिक सुख से संतुष्ट रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। अध्याय 2 श्लोक 55, 70, 71। अध्याय 12 श्लोक 14। बेशक वह इच्छा मात्र अविद्या मानते हैं, वह अंदर से पवित्र है, वह त्यागी है, और क्योंकि वह सभी स्थितियों में अच्छे स्वास्थ्य में है, सफलता में वही रहता है। उसे कोई चिंता नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है और किसी से कोई लगाव नहीं है। अध्याय 12 श्लोक 16, 17। वह न किसी से घृणा करता है और न किसी से ममत्व। वह निर्मोही, नम्र, क्षमाशील और सुखदायक, मन अपमान और शीत गर्मी में समान है। वह सभी के साथ मित्रता और भलाई की भावना से पेश आता है। अध्याय 12 श्लोक 18, 13। गीता में विशेष रूप से और बार बार कहा है कि योगी आत्मसंतुष्ट है। अध्याय 12 श्लोक 14, 19। वह कर्मफल त्यागी हैं, वह सब कामनाओं का संन्यास लेता है। अध्याय 6 श्लोक 1, 4। उनका स्वभाव शांत है, वह केवल एक ही भगवान के लिए दृढ़ है और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और वह सोने और मिट्टी दोनों को समान महसूस करता है। अध्याय 6 श्लोक 8, 9, 22। वह हमेशा देवत्व की ऐसी स्थिति में रहता है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद उसे और कुछ प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती है। अध्याय 6 श्लोक 22। हालांकि योग के कई लक्षण हैं, इसका और कितना उल्लेख किया जाना चाहिए। योग के नामे। इस ऊपर वर्णन किया गया योग के कई नाम हैं। परमात्मा और आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए ही इस योग का अभ्यास किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम ज्ञान योग है। अध्याय 3 श्लोक 3। साथ ही कर्म करते हुए भी इस योग का अभ्यास किया जा सकता है, इसलिए इसे कर्म योग भी कहा जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग अलग नहीं है। अध्याय 5 श्लोक 4, 5। इस ज्ञान योग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि केवल ज्ञानी ही सदा मुझ में योगयुक्त है। अध्याय 7 श्लोक 17। और वह मुझे अव्यभिचारी, बिना शर्त प्यार करता है। 8 जिज्ञासु अर्थार्थी, धनाभिलाषी भक्त और ज्ञानी 4 योगियों में से ज्ञान योगी सर्वश्रेष्ठ है। अध्याय 7 श्लोक 16, 17। राजयोग, क्योंकि इस योग मार्ग में बुद्धि एकाग्र होती है। अध्याय 2 श्लोक 41। यह केवल एक परमात्मा या पुरुष विशेष पर मन केंद्रित किया जाता है। अध्याय 10 श्लोक 9। यम नियम के साथ साथ इस योग का अभ्यास करने वाले इंद्रिय निग्रह। अध्याय 2 श्लोक 68 पर भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है।
इसमें अन्य सभी संकल्पनाओं को त्याग कर मन को आत्मा में नियमित रखना है या स्वरूप में स्थित होना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 4, 18, 20। इसमें वैराग्य, अध्ययन और तप के माध्यम से मन की बेचैनी को शांत करना है। अध्याय 6 श्लोक 36। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राजयोग है। बुद्धियोग या मनोयोग योग में मन को परमात्मा से जोड़ना पड़ता है। अध्याय 18 श्लोक 65। बुद्धि को परमात्मा की स्मृति में स्थिर करना है। अध्याय 2 श्लोक 65। या बुद्धि को परमात्मा सर्वोच्च को अर्पित करना है। अध्याय 8 श्लोक 7। तो हम इस योग को मनोयोग या बुद्धि योग भी कह सकते हैं। इसे सहज योग भी कहते हैं। भगवान ने कहा है कि इस योग का अभ्यास करते समय शरीर को किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर पर अत्याचार करने वाले को पाखंडी कहते हैं। अध्याय 17 श्लोक 5-6। भगवान ने सरल और आसान तरीके से याद करने की सहमति दी है। अध्याय 8 श्लोक 14। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह योग सहज योग है, जिसका आनंद से अभ्यास किया जा सकता है। अध्याय 9 श्लोक 2। कर्म योग भी वही है। जी हाँ, भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करते हुए भी योग की स्थिति में रहना चाहिए। अध्याय 2 श्लोक 48। योग के बिना कर्म निष्फल हैं। अध्याय 2 श्लोक 49। अतः यह योग कर्म योग है। कुछ लोगों का मत है कि निष्काम कर्म करना ही कर्म योग है। दरअसल यह राय गलत है। जब तक कोई व्यक्ति कर्म करते हुए योगी नहीं बनता, हम उसे कर्मयोगी नहीं कह सकते। कर्म में भी कौशल योग से ही आता है। अध्याय 2 श्लोक 50। कर्मयोगी को कर्मेंद्रियों को भी वश में करना पड़ता है। अध्याय 3 श्लोक 34। कर्मयोग में भी अपनी बुद्धि और कर्म परमात्मा सर्वोच्च को अर्पित करते हैं। अध्याय 9 श्लोक 27। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान योग, राजयोग, बुद्धि योग, सहज योग और कर्म योग सभी एक ही योग के नाम हैं। जब कोई व्यक्ति सभी कर्मों से निवृत्त हो जाता है और अपने मन को दिव्य स्मृति पर केंद्रित करता है, तो उसे विशेष रूप से राजयोगी कहा जा सकता है और उसे कर्मयोगी कहा जा सकता है जब वह एक बिंदु जैसी स्थिति से नीचे आता है और करता है कर्म। लेकिन इस मामले में इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कर्मयोगी राजयोगी हैं, क्योंकि कर्म करते समय उनका मन दिव्य स्मृति से स्तब्ध रहता है। इसे भक्ति योग और प्रेम योग भी कहा जाता है। यदि भक्ति का अर्थ है ईश्वर के लिए अद्वितीय प्रेम और अटूट विश्वास, तो इस योग को भक्ति योग भी कहा जा सकता है। प्रेम वह शक्ति है जो दो आत्माओं को जोड़ती है। प्रेम के बिना योग नहीं हो सकता। प्रेम के सागर के प्रेम में पड़ना, यही योग का नाम है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि जो केवल प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण पूजा करता है, उसका योग बुद्धि योग है। अध्याय 10 श्लोक 10। 120वें अव्यभिचारी भक्ति को अनन्य योग कहते हैं। अध्याय 13 श्लोक 10। इसका अर्थ है कि वे भगवान को सबसे प्रिय मानते हैं और उनके साथ मन में जुड़ना योग है। भगवान ने यह भी कहा है कि जो मुझसे अव्यभिचारी भक्ति बिना शर्त प्यार करता है, उसे ही ब्रह्मलोक में लौटने का अधिकार है। अध्याय 14 श्लोक 26।
तो भक्ति का अर्थ है विश्वास, प्रेम, सेवा और ईश्वर के साथ सभी संबंधों को जोड़ना, तो यह योग भक्ति योग है। अन्यथा यदि भक्ति का अर्थ पूजा माना जाए तो हम इसे भक्ति योग नहीं कह सकते, क्योंकि गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अरबों लोग मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 श्लोक 23। और जिस देवता को वे ईश्वर के समान पूजते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते, वे वही देवता प्राप्त करते हैं जो मुझे प्राप्त नहीं करता। अध्याय 8 श्लोक 6। अध्याय 9 श्लोक 25। श्रीमत ने दिया है कि मुझे भली भांति जानो और अपना मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दो और मुझे सदा स्मरण रखो। अध्याय 8 श्लोक 7। बेशक मुझे विशेष रूप से प्यार करो। मन और बुद्धि का त्याग करने का अर्थ है परमात्मा से पूर्ण प्रेम करना। इसे संन्यास योग भी कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म संन्यासी भी योगी है, लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास नहीं करना है, क्योंकि कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है। अध्याय 5 श्लोक 2। उसने बुद्धि से कर्मफल और विकारों का त्याग करने की आज्ञा दी है। अध्याय 3 श्लोक 30। अध्याय 6 श्लोक 2। कर्तव्य या कर्म छोड़ने को नहीं कहा। अतः जो मन से राग द्वेषादि विकारों का संन्यास करता है। अध्याय 2 श्लोक 64। अध्याय 4 श्लोक 41। वह संन्यास बुद्धि ही संन्यास योगी है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत का प्राचीन योग एक ही है और इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन अपनी राय के अनुसार इसे ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, राजयोग, प्रेम योग, सामत्व योग, अध्याय 2 श्लोक 48 या अभ्यास योग, अध्याय 8 श्लोक 8 कहते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी प्रारंभिक पुरुषार्थ के लिए भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व में मन को पूरी तरह से स्थापित करने में सक्षम नहीं है, तो भगवान ने उसे आदेश दिया है, कर्म और इच्छाओं का फल छोड़ दो, मन से मेरा बनो। अध्याय 12 श्लोक 11। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि योग विभिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि योग का अर्थ है मन को परमात्मा की स्मृति से जोड़ना। अगर हम इसे इस तरह से देखें, तो हर कोई परमपिता को यथासंभव और सही तरीके से याद करता है। इस प्रकार योग के सच्चे नियम कायदों को जानकर परमात्मा के साथ योग बन जाना चाहिए। मानव आत्मा पुनर्जन्म के पापों अर्थात विकर्म के बोझ तले दबी है। योग से ही मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है, और केवल योग के द्वारा ही वह परम शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता के सभी 18 अध्याय बार बार मनुष्य को आज्ञा देते हैं कि हे आत्मा, पवित्र बनो, योगी बनो। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.